मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी है। बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं, लेकिन आपके जानशीन वो यूसुफ बने। यूसुफ नबी सलाम बरवारस नूह नबी, सलाम बरवार से इब्राहिम खलील, सलाम बरवार से आदम, सलाम बरवार से नूह नबी, सलाम बरवार से इब्राहिम खलील, सलाम बरवार से आदम इसहाक, सलाम बरवार से नूह नबी, सलाम बरवार से इब्राहिम खलील। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं, जिनको यह शर्फ हासिल है कि वह खुद नबी और उनके वालिद नबी और उनके दादा नबी और आपके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया नबियों के वालिद हैं। कुरान अजीम में आपका जिक्र 26 मरतबा आया है। तो चलिए आज का वाकया शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, शुरू ही की जिंदगी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमाया थी। साथ ही हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुए नूर नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के जरिए इसकी इत्तला पा चुके थे, जिसकी वजह से हजरत याकूब अपनी तमाम औलादों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे। कुछ बरस आपकी फूफी फायका ने आपकी परवरिश की, लेकिन आपकी फूफी के इंतकाल के बाद आप अपने वालिद के घर लौट आए थे, जहां आपके वालिद आपका ध्यान व मोहब्बत और भाइयों से ज्यादा रखते थे, और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों को बेहद शक और नाकाबिले बर्दाश्त थी, और वो हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे या तो हजरत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डाले या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दे ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद भरे ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना किया कि यह अपना ख्वाब किसी के सामने न दोहराए, खासकर अपने भाइयों के सामने तो बिल्कुल नहीं, ताकि ऐसा ना हो ख्वाब को सुनकर तुम्हारे भाई बुरी तरह तुम्हारे से पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। रिवायतों के मुताबिक जिस वक्त हजरत यूसुफ अपने वालिद को ये ख्वाब सुना रहे थे, उनकी सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से ये सारी बातें सुन रही थी, और सुबह होते ही उसने आपके सौतेले भाइयों को सारी बात बता दी। यह सुनकर उनका जज्बा हसद मजीद बढ़ गया। उन्हें यह हरगिज गवारा न हुआ कि उनका सौतेला भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए, और इसी हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन तमाम बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे इजाजत मांगी कि आज हम यूसुफ को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं, ताकि दिन भर वहाँ हम सारे भाई मिलकर बकरियां चराए और खूब खेल तफरी करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन उनके बहुत इसरार करने पर आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाजत दे दी। तमाम बेटों ने हजरत याकूब से वादा किया कि हम यूसुफ का मुकम्मल ख्याल रखेंगे और शाम तक सही और सलामत घर वापस लौट आएंगे। तमाम भाइयों ने सफर की तैयारी की और हजरत यूसुफ को कंधे पर बैठाकर जंगल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुंचे, उनके अंदर जो हसद की आग थी बाहर आ गई और उनकी जज्बाए दुश्मनी जाहिर हो गई
और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन पर पटक दिया। उन्होंने आपको खूब मारा और आपका कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांध दिए और एक गहरे व अंधेरे कुएं में आपको फेंक दिया। शाम को जब वो लोग घर वापस आए तो हजरत यूसुफ को ना देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। आपने उनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और ये बताया कि हम जंगल में बैठे थे कि अचानक एक भेड़िया आ गया और उसने यूसुफ को खा लिया। सबूत के तौर पर उन्होंने बकरी के खून लगे हुए कपड़े हजरत याकूब को दिखाए। याकूब अलैहिस्सलाम का सीना फट पड़ा और आप ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया, ए मेरे बेटो, तुम मेरे साथ यकीनन कोई धोखा कर रहे हो। भला ये भेड़िया कैसा अक्लमंद और समझदार था कि उसने यूसुफ को खा लिया मगर कमीज को कहीं से भी नहीं खाया और कमीज को सही और सालिम छोड़ दिया। बेटों के पास इसका कोई जवाब न था। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिनों तक कुएं में बैठे रहे, जहां सुबह शाम हजरत जिब्राइल आते और आपको मुतमईन करते कि परेशान न हो, फतह तुम्हारी होगी और हक गालिब आकर रहेगा और अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अलबत्ता अल्लाह की कुदरत ये हुई कि एक सुबह एक काफिला जो मिस्र की तरफ जा रहा था इस कुएं के पास से गुजरा। उन्होंने कुएं के करीब पड़ाव डाला और अपनी प्यास बुझाने के लिए जब काफिले के सरदार, जिसका नाम मालिक बिन दाबर था, उसने कुएं में डोल डाला तो नीचे बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन डोल की रस्सी पकड़ ली। उन्होंने रस्सी को खींचा तो एक खूबसूरत बच्चा बाहर आया। वो लोग हैरत ज़दा रह गए। मालिक चूंकि गुलाम फरोख्त किया करता था, लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने काफिले में रखने के लिए सोचा, मगर दूर खड़े भाइयों ने जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे ये सारा माजरा देख लिया। अचानक वो दौड़ते और चलते हुए काफिले के पास आए और आकर काफिले के सरदार को कहने लगे कि तुमने जिस गुलाम को कुएं से निकाला है यकीनन वो हमारा गुलाम है जो कुएं में कूदकर छुप गया था। ये सुनकर काफिले के सरदार मालिक बिन दाबर ने उनसे कहा कि अगर ये तुम्हारा गुलाम है और इस कुएं में छुपने के लिए कूद गया था तो तुमने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कुछ देर खामोश रहे और फिर हैरत जवाब देते हुए उनमें से एक बोला कि हम रस्सी लेने के लिए गए हुए थे, वापसी पर हमने देखा तुम लोग यहाँ आदम के। इस पर काफिले के सरदार मालिक ने कहा कि आखिर तुमने इस पर ऐसा तशद्दुद क्या किया जो तुमसे डरकर कुएं में ही कूद गया और ये खौफ से लरजता बहुत डरा हुआ है और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जाने को राजी नहीं। और आखिर ये वाकया क्या है। जिस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई यहूदा ने कहा, देखो उसे इसका कोई हक हासिल ही नहीं, गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। यहूदा की ये बात सुनकर काफिले के सरदार मालिक बिन दाबर ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये बच्चा कबूल कर ले कि ये तुम्हारा गुलाम है तो इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा और अगर इसने ना कहा तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर उन्होंने कहा, तुम हमारे 10 भाइयों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। रहा तुम्हारे सवाल का जवाब कि अगर इस गुलाम ने मना कर दिया ये झूठ बोलकर कि मैं इनका गुलाम नहीं, तो हम तुम्हें अपने गुलाम को यूं ही नहीं ले जाने दे सकते। ये देखकर काफिले का सरदार भी तेश में आ गया और कहने लगा, अब ये गुलाम तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आपस की तनातनी और गर्मजोशी यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई ने देखी जो उनमें समझदार था, तो उसने अपने भाइयों को मशवरा दिया और तय किया कि क्यों ना हम इस काफिले के सरदार को ही यूसुफ को ले जाने दे, हमें तो बस इससे छुटकारा चाहिए। मशवरा करके एक भाई ने काफिले के सरदार मालिक बिन दाबर को मुखातिब किया और कहा कि जब ये गुलाम हमारी खिदमत करने पर माइल नहीं तो हमें भी ऐसे भगोड़े और नाफरमानी की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा हम इसे फरोख्त करना चाहते हैं। अगर तुम में खरीदने की ताकत है तो हमें इसके 1000 सिक्के चाहिए और फिर तुम इसको ले जा सकते हो। अलबत्ता काफिले के सरदार मालिक बिन दाबर ने कुछ देर सोचा और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरफ अपनी थैली में से 18 सिक्के पेश करते हुए बोला कि देखो अभी मेरे पास जो सरमाया है बस यही है, क्योंकि मैं तिजारत करके लौट रहा हूँ
और ये भी जानता हूँ कि इस खूबसूरत बच्चे के मुकाबले में ये बहुत थोड़ी कीमत है, लेकिन जो भी है बस यही है। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने फिर मशवरा किया और कुछ देर बाद यही छोटी सी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त कर दिया, जिस पर काफिले के सरदार ने उन्हें कीमत देकर एक सनद लिखवाई और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को रस्सी से जोड़कर अपने साथ सवार किया और मिस्र के बाजार में ले गया ताकि उन्हें फरोख्त करके कुछ रकम कमा सके। इधर याकूब अलैहिस्सलाम का अपने चहीते औलाद की जुदाई से बुरा हाल था। आप दिन भर वीराने और जंगलों की खाक छानते और हर रास्ते और सहरा में हजरत यूसुफ को तलाश करते फिरते और वापस घर लौट आते। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में दिन रात रोते और अल्लाह से फरियाद करते कि किसी तरह यूसुफ उन्हें मिल जाए तो दोबारा वो उन्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर न करेंगे। लेकिन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ बाजार मिस्र में इस मुकद्दस हस्ती को मालिक ने चौराहे पर बैठा रखा था और लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोलियां लगा रहे थे। जब मिस्र के गवर्नर यानी अजीज मिस्र, जिसका नाम कतफीर था, की नजर इस खूबसूरत बच्चे पर पड़ी तो ये बच्चा उसे बहुत पसंद आया। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और रेशमी कपड़े कीमत में देकर खरीद लिया और उन्हें अपने साथ महल ले आया। कतफीर की बीवी का नाम जुलेखा था, जिससे उसे बेपनाह मोहब्बत थी। उसने हजरत यूसुफ को जुलेखा के सामने पेश किया। जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे बरसों से वो ख्वाबों में देखती आ रही है। और फिर अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा कि ये गुलाम मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है, इसे निहायती एजाज़ो इकराम के साथ रखो और इस महल के तौर तरीके सिखाओ। उस वक्त हजरत यूसुफ की उम्र 13 या 14 साल की थी। यहाँ महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहैसियत गुलाम की जिंदगी गुजारने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायती तेज दिमाग वाले और दाना शख्सियत थे, इसलिए बहुत जल्द मिस्री उलूम पढ़ना लिखना, तलवारबाजी और शाही फनून सीख लिए। वक्त गुजरता रहा और आप जवान हो गए। अजीज मिस्र और महल के तमाम खादिम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि आप एक खुदा तरस, नरम मिजाज, शरीफुन नफ्स और खुश इखलाक इंसान थे। इन तमाम खुसूसियत के अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायती खूबसूरत थे और जवानी के इस उम्र में आपके हुस्न में मजीद इजाफा हो गया था। जो कोई भी आपके मुबारक चेहरे की तरफ देखता, उसका आप पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता। अब अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सख्त इम्तिहान से गुजरना था, लिहाजा अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ के हुस्न से बहुत मुतासिर हो गई और उसका दिल आपकी तरफ माइल हो गया। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी तहकीकी और मामलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करे और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करे, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।